बल्कि आग अभी भी सुलग रही है। लाठियां चली लेकिन उनके सामने जो जज्बातों की बरसात थी वो झुकी नहीं है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया लेकिन दिलों में एक तूफान छोड़ के चली गई और वो तूफान अभी सभी के दिलों में वही तूफान लगभग दिखाई दे रहा है। और वो साफ साफ कह रहे हैं, चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है, सांसें तेज़ हैं और नारेबाजी हर तरफ हो रही है, संख्या लगातार बढ़ रही है और एक बात कह रही है कि झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। अब हम यहाँ पर जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ, ऐतिहासिक मैदान पर मौजूद हूँ और अभी जानेंगे कि लोगों की मनस्थिति कैसी है, उनके विचार लाठीचार्ज के बाद क्या है। अभी लोगों से हम बात करेंगे, कल वो यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनके अभी जो जज्बात हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रोत्साहित हुए हैं और ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप यहाँ पर थी, कल यहाँ पर? हाँ जी थी। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हाँ जी, क्या आप वहाँ पर कुछ टाइम मौजूद थे और क्या छात्रों ने क्या किया तो लेकिन ये अचानक लाठीचार्ज किया? हम संसद भवन से हम थोड़े से दूर थे, 3-4 बैरिकेड पीछे थे हम, तो हम उधर जाने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ पीसफुल था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ प्रोटेस्टर्स उस साइड थे भी और एकदम से पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज करी। मेरे दोस्त को 4 लोटी पड़ी है, एक आंटी थी वो लेट गई थी ज़मीन पे, उनको पेट पे 4 लाठी मारी है, मुझे लाठी मारी है, मुझे गिराया गया है। इतनी ज़्यादा गंदे तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है उधर। बच्चों को मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे। ये है इनका काम करना, ऐसे करते हैं काम, ऐसे चलती दिल्ली पुलिस। तो उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज की, लोगों को चोट लगी, सबके वीडियो आए, वीडियो भी थे। तो उस चोट से लोग टूटे तो नहीं और जोश लगा और जुड़ गया भीड़ आ रही है और क्या उनको गुस्सा है कि लोगों में गुस्सा इतना, लोग चाहते हैं बदलाव आए, चेंज आए और ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही। गवर्नमेंट बस हमें इग्नोर करे जा रही, पर हमारी आवाज़ रुकेगी नहीं। हम बोलते रहेंगे, हम एडवोकेट करते रहेंगे फॉर चेंज और ये नहीं रुकेगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा जब तक चलेगा, जब तक इस्तीफा हमें नहीं मिलेगा और इस गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सुनेगी? और क्योंकि कल जेपी नड्डा से सीजेपी प्रवक्ताओं की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर एकदम से बयान ऐसे बदला कि कहा गया कि इनका प्रस्ताव आया था तो हमने बात कर ली और एकदम से फिर निगेटिव हो गया। आज वो जो चोटिल हुए उनको अस्पताल में देखने भी गए, उसका अर्थ भी आपको क्या लगता है? बदलना तो पड़ेगा, ऐसा तो होगा, कुछ होगा नहीं। पर इन्होंने हमारी आवाज़ें सुन की अनसुनी कर दी हैं। पर हमें अंदर और साहस आ चुका है और हम और तेज चिल्लाएंगे, हम और आवाज़ें निकालेंगे। जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, हम नहीं रुकेंगे। जिस हिसाब की भीड़ कल जुटी, उससे आपको लगता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर था, कल मौजूद था, मैं कल रात से था यहाँ पर, तो भीड़ रुक नहीं रही थी, लगातार अंदर आए जा रही थी। उससे ये कहा गया कि सरकार को भी ये उम्मीद नहीं थी और आज भी भीड़ लगातार आए जा रही है। तो इससे सरकार को आपको और भी और आएंगी, सरकार को आपको लगता है कि सोचने पे मजबूर हो रही है? होगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी। पर जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, थोड़ा सा तो हमारे मन में भी थोड़ा तो डिस्करेज आता है कि सुन क्यों नहीं रही है। 1 महीने से चल रहा है, 1 महीने से 3 महीने हुए हैं अभी तक। नीट के एग्जाम का जब ये हुआ था लीक, 3 महीने हो गए ना, 3 महीने हो गए। 1 महीने से हम डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा सा तो गुस्सा हमारा भी खत्म होता है कि गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं सुन रही, हमारी मांगे क्यों नहीं सुन रही है। पर सुननी पड़ेंगी और वो सुनेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगी। देखिए सारे सारे के सारे चिल्लाए जा रहे हैं। आप कल कहाँ पर थे? यहीं पे मौजूद थे कल? हाँ, कल मैं यहीं पे था। उसने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद जो हालात थे, अब कहाँ पर? मैं अभी शुरुआत से वहाँ पे था जहाँ सबसे आगे तक गया था। आगे से फिर मैं 6:30 बजे था, शायद 3 घंटे तक हमने भागा, मतलब है ना, पुलिस पीछे गिरते गई, लेकिन हमने डट के रहा। तब यहाँ तक हमने आखिर यहाँ तक आया था, है ना। फिर यहाँ भी आई पुलिस, घेर ली और फिर लाठीचार्ज की, पूरी स्टेज तोड़ दी। यहाँ बाउंड्रियाँ भी गिर गई, खाली कर दिया था, पहले पूरा खाली कर दिया था। नहीं, रात से मान लो, हाँ रात को ना आप लोग आ गए। हाँ, फिर रात को फिर वापस आया, वीडियो देखना, फिर भर गए थे और फिर सुबह अभी तक आते रहे। कल उन्होंने लड़कियों को भी उतने मारे, लड़कियों को भी उतने मारे, बच्चे भी जो थे 13 साल के वो भी मार खाए उसमें। और ये बता रहे हैं मतलब कि यहाँ के एक अच्छी बात है इस प्रोटेस्ट में कि लड़कियाँ भी उतनी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं जितने लड़के कर रहे हैं। वो भी डट के रह रही हैं जितनी मतलब होनी चाहिए महिला को, इसलिए ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होके ही रहेगा। देखो आप, उतने 20 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, 20वां दिन जब हमने सब कुछ किया तब उनकी भी कुछ हुई है ना। इसलिए आज देखो शांति से चल रही है। कल भी आएंगे हम, परसों भी आएंगे। सॉरी जैसे मैं
1000 किलोमीटर से आए हैं, ये बंदे MP से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, जयपुर से आए हैं, हर पार्ट से इंडिया के कहाँ से बच्चे। मैं रांची से आया हूँ। रांची से आया हूँ, बस ये MP से आया है। MP से आए? हाँ, कल आप महाराष्ट्र कल कहाँ पर थे जब लाठीचार्ज हुआ? ये भी वही है। क्या आप क्या कर रहे थे? आप कहाँ पर थे जब लाठीचार्ज हुआ? आपके सामने हुआ क्या मैं देखा आपने? जंतर मंतर वो बस लगी थी ना, वो वो क्या बोलते हैं, तो संसद के सामने वही हाँ वही भी था। आंसू गोले छोड़े गए जब भी वहीं पे था। आपको कुछ मतलब हाँ, लाठी मेरे घुटने में लगी है, अभी घुटना दर्द करता है। और बैग पीठ में भी मारी थी, बैग टांगा हुआ था इसलिए नहीं लगी। आप मध्य प्रदेश से कब आए थे? कल आए थे? कल आया था, कल सुबह 11 बजे। और फिर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद फिर आपने क्या सोचा कि अब क्या करना है? अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाना है इधर से। तब तक आप यहीं पे रुकेंगे? ये हम भी रेलवे स्टेशन पे सोए, ये मेट्रो स्टेशन पे सोए, लेकिन हम रहे, हम लोग कितने लोग चले गए हैं ना, लगा कि इतने गंदे तरीके से मारे हैं तो कुछ प्रोटेस्ट कम हो जाएगी, लेकिन हमने सोचा कि चलो कल देखते हैं क्या होती है। गर्ल्स को तक 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को तक, और जो ओवर एज थी 34-35 साल की लेडीज़ थी, एक को तो मतलब मेरे सामने टांगों में लाठी मारी तो वो वहीं गिर गई, और फिर उसके बाद एक लाठी और मारी उसके, और मारी लाठी? हाँ 35 साल की? हाँ। और क्या बोलते हैं, तो पुलिस के साथ में कुछ यूनिफॉर्म में नहीं थे, मतलब ऐसे ही सिविल यूनिफॉर्म में थे, गमछा बांधे हुए थे। हाँ, ये आपने ये सही सवाल उठाया। पहने हुए थे, सिविलियन कपड़े पहने हुए थे पुलिस वालों ने, और आधे पुलिस वालों के नेम टैग वो पुलिस वाले थे? पुलिस वाले ही थे वो जो मार रहे थे, वो जानबूझ के, ताकि हमारे प्रोटेस्ट को, जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट दिखाया जाए। वो कल फोटोज आए थे उनके जो शादी वर्दी में थे, वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले पकड़ा था मुझे खुद, उन्हीं लोगों ने जो शादी वर्दी में थे। मुझे लगा ये प्रोटेस्ट वाला ही है, इसलिए मैं उसके सामने आ गया, और उसने मुझे पकड़ के, और पीछे से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने लाठी चला दी। उनके फोटोज आए हैं जो शादी वर्दी में थे, वो ज़्यादा आक्रामक बताए जा रहे थे। अच्छा, हाँ, वो तो बता रहे हैं। वो मुझे पता नहीं, लेकिन सिविल ड्रेस में मैंने देखा था, मुझे खुद को पकड़ा था उसने। और फिर क्या किया? धक्का दिया, फेंका, क्या करा? पकड़ के उसने मारा, पहले थप्पड़ मारा, फिर पकड़ा मुझे, 2 पुलिस वाले आए, उनने डंडे मारे। एक घुटने में लगा मेरा, एक पीठ में लगा था, बैग टांगे था इसलिए पीठ में नहीं लग पाया। तो अभी आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे? हाँ लंबा समय आगे? आपको लगता है ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा? हाँ, लगता तो है, क्योंकि इतना सब हो गया, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगा अभी तक। एक और से बात कर, आप कल कहाँ पर थे जब लाठीचार्ज? I was not here honestly, but जब पहले तो ऑब्वियसली अलाउ ही नहीं हुआ घर से, क्योंकि ऑब्वियसली उनके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह यही था कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, तो दे डिड नॉट लेट मी आउट, बट या आई अग्री। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, यस, आई लिव इन ईस्ट दिल्ली ओनली। तो बट आई सॉ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली बहुत लोग थे जिनको मैं जानती हूँ, एंड इट वॉज सो ब्रूटल, मतलब उन्होंने, इट वॉज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग, वो हर हद पार कर दी उन्होंने। कीले लगा के आप डंडे में मार रहे हो लोगों को, छोटे बच्चों को मार रहे हो, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं आप छोड़ रहे, तो आई एम सो सॉरी, बट आपके हाथ में सेफ्टी तो नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप सब कुछ लाठीचार्ज आपने देख लिया, आपने ब्रूटैलिटी देख ली, लोगों के खून और बहुत जब रो रहे थे लोग, उसके बाद भी आप यहाँ पर आए? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो हमारी सेफ्टी के लिए है वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे, तो एट द एंड हमें ही लड़ना पड़ेगा, एंड नो मैटर व्हाट वी वोंट बैक आउट। इट्स लिटरली नाउ और नेवर सिचुएशन, कि अब नहीं होगा तो पता नहीं कब होगा, कभी होगा भी या नहीं होगा, तो इसलिए आना ज़रूरी है, आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप कल कहाँ पर थे? यहीं थे या आज आए? मैं कल नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं नहीं आ पाई कल, पर जब आने की बात हुई तो लगा कि चलो अब जा सकते हैं, फिज़िकली चलते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, तभी न्यूज़ आ रही है कि मतलब टीयर गैस, लाठी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मीनवाइल आर मिनिस्टर्स, जो अकाउंटेबिलिटी जिन्हें लेनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं मज़े से, यहाँ पे आगे प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे पार्लियामेंट में मैंने देखा कि किसी मिनिस्टर ने आवाज़ उठाई कि बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, एंड द कोर्ट वाज अर्जर्ड कि काट दिया
आवाज़ कि नहीं अब नहीं बात करेंगे और निकल गए पार्लियामेंट से। पहले जो फोटो डाली है नीट के साथ AR रैंक 2 के साथ जो फोटो डाली है अभी धर्मेंद्र प्रधान ने, ऐसा लगा हमारे मुंह पे थूक रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले 19 जुलाई में डाली थी, 19 जुलाई को उन्होंने फोटो डाली थी जो AI रैंक का 2nd नंबर पे जो आया है। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने सारे 10 करोड़ों लाखों की आबादी में लोग आ रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ रहा उसे, गाली निकल जाएगी भैया हटा लो। पीएम मोदी के आप धर्मेंद्र प्रधान के लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, मोदी जी के विचार के बारे में भी कहा जा रहा है, मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार? इस्तीफा मांगेंगे, मोदी से भी इस्तीफा मांगेंगे। वो बोल क्यों नहीं रहे, साइलेंट क्यों है? आज राहुल गांधी ने मांग की है कि आप बोल नहीं रहे हो, आपको माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री से, तो हमें माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। एक चीज़ बोलता हूँ, आप बोले कि बोल क्यों नहीं रहे हो, अब वो किस चीज़ में बोले हैं? मणिपुर वायलेंस ले लो, किसान वाले ले लो, अभी के ले लो, कोई भी ले लो, आप उस बोलते ही तो नहीं है, किसी में बोलते नहीं तो इसमें नहीं बोलेंगे। अभी वो पार्लियामेंट कल हुई, मतलब है ना, संसद में थे तो कुछ नहीं बोले उन्होंने, बोले कि कुछ नहीं रिएक्ट किया, कुछ नहीं किया, वही तो इसलिए नहीं बोलते, वो बात ही नहीं सुनते किसी की, ये मैटर है, समझे? किसान के प्रोटेस्ट की जो है बीच में इतने 2 साल तक 1.5 साल तक चली, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी कि नहीं, कब ना मानी, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं सही है, लेकिन 2 साल बाद वो बात जाना पड़ा। मणिपुर वाली अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोली वहाँ पे, वैसे ही यहाँ स्टूडेंट वाले में कुछ नहीं बोले, हम ही कुछ करके हम ही करेंगे तभी वो मानेंगे और मनवा के ही करना है, क्योंकि आदत बन चुकी है। 10 साल से 15 साल से हर स्टेट में 75 to 80 पेपर लीक हो चुके हैं, है ना, 152 देखो, तो मैं तो बोला कम से कम, हाँ, तो इतने पेपर लीक हो चुके हैं, ये कॉमन बात है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, सरकारी गवर्नमेंट एजुकेशन, पब्लिक यूनिवर्सिटी, सॉरी स्कूल्स भी बेस्ट होने चाहिए थे। अब तो ऐसे है कि मतलब बस लोअर, जब मजबूरी होती है ना, मजबूर बच्चे ही जा सकते हैं उसमें, है ना, मतलब कोई बंदे चाहते हैं करवा रहे हैं, सुधार करने की जगह स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी हर दिन शायद 25 स्कूल बंद होने की बात भी आई थी। हाँ, 30,000 समथिंग कुछ MP में 94,000 टोटल बात है, 94 हो गए MP में, बता रहा हूँ सिर्फ मैं MP में बता रहा हूँ, 30,000 स्कूल बंद हो गए लगभग, सरकारी स्कूल। सुधार लाने की जगह बंद कर रहे हैं, ताकि आपको क्या, एक देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, वो अपने, अगर कोई घर का मुखिया, बाकी किसी का मुखिया है, बिजनेस का मुखिया, वो अपने बिजनेस को, व्यापार को या घर को या देश को और अच्छा करना चाहता है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसा, कुछ तो विचार होंगे, आपको क्या लगता है? वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं इसलिए बंद कर रहे हैं। आपके क्या विचार, आपको क्यों लगता है कि देश का मुखिया देश को और ज़्यादा समृद्ध बनाने की बजाय और अच्छा करने की जगह, क्योंकि वो अपने 2 बॉयफ्रेंड का काम कर रहा है, अडानी और अंबानी का काम कर रहा है, उसे हमसे किसी को मतलब नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे कि हम क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ प्रतिशत जो रिच, जो हमारी परसेंटेज है हमारे इंडिया की, बस उनके लिए काम करता है। हम जैसे सिविलियंस, हमारे लिए कोई काम नहीं करता, हमारे लिए कुछ काम नहीं, सारे इधर बैठे हुए हैं, तो सारे बैठे हुए हैं, क्या किया अब तक, कुछ किया इन्होंने, कुछ किया? इतने सारे अभी कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, गुजरात में एक चल रहा है, उत्तराखंड में एक चल रहा है, मणिपुर, MP में चल रहा है, बुंदेलखंड का अभी जो शंभू बॉर्डर पे किसान आ गए, ये पंजाबी है, मेरे को इसका मुझे भी कोई ऐसे आइडिया नहीं था। इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बोली जा रही। मणिपुर में मैंने थोड़ा टाइम पहले उन्होंने बोला था कि हम सुधार लाएंगे, करेंगे, कुछ नहीं आया सुधार, अभी भी मणिपुर जल रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कितना बोलेंगे, बोल के हम भी तो थक जाएंगे, पर हम रुकेंगे नहीं, वो अलग बात है। कहा गया देश का प्रधानमंत्री, जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कहा गया कि यूथ के लिए के बहुत पसंद है, यूथ उन्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन अभी यूथ जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब आपने मतलब आपकी लगभग क्या कर रहे थे और क्या विचार थे? जब पहली बार बने थे, मैं तो छोटी थी, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं, मेरे को तो था कि आइसक्रीम मिलेगी अगर पापा की पार्टी जीत गई तो, उस समय तो मेरे को था, उस समय नहीं, पर अब पहले आई यूज्ड टू बी ए BJP सपोर्टर, आई विल नॉट लाई, आई यूज्ड टू बी ए BJP सपोर्टर। आप पहले BJP सपोर्टर थे क्योंकि पापा भी आपके घर हैं? पापा भी मेरे BJP सपोर्टर थे, दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई यूज्ड टू सपोर्ट BJP। बट अब जब मैं इतनी सारी चीज़ें देखती हूँ, इतनी सारी इनइक्वालिटी देखती हूँ, तो अब नहीं रहा जाता और अब अपने व्यूज़ चेंज करने पड़ेंगे। और बस मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पहले दे यूज्ड टू बी BJP सपोर्टर्स एंड दे आर नॉट एनी मोर। तो ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, देश तो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप क्या करते हैं अभी? मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। आप क्या करते हैं? आई एम अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। आप? I just graduated.
आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो? पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सर आज क्या हुआ, मैं ना आ रही थी कल में मैं प्रोटेस्ट पे आई थी, तो आज भी आई हूँ। शी इज़ विद मी। ये इसने अपने घर पे नहीं बताया हुआ कि ये प्रोटेस्ट में आई है। इसने कल भी आई थी। कल क्या हुआ, हमें रास्ते में एक लोग मिले, क्योंकि मैं बात कर रही थी एक मेट्रो में ना वुमेन से बात कर रही थी कि आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट, एंड मैं ना जल्दी जल्दी में निकली हूँ। मैं खाने के लिए ना कुछ भी नहीं लेके निकली, बट शी डिड कहती मैं जा नहीं सकती, एंड उसके पास जितनी भी चीज़ें थी ना खाने पीने की, शी ऑल गेव टू मी कि वहाँ पे जितने लोग होंगे उनमें बांट देना, जस्ट कॉज मैं नहीं आ पा रही हूँ। मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ सहयोग दिया है। लोग आना चाहते हैं बट लोग नहीं आ पा रहे हैं। लोग लिटरली आना चाह रही थी बट उसके ना स्टिचेस हो रहे थे। भाई आज क्या हुआ, आज मैं आ रही थी तो मेरी मम्मा ने बोला कि तू चली गई है, आज मत जाइए। शी लिटरली बीट मी कि तू नहीं जाएगी। मैंने बोला मम्मा मैं जाऊँगी, आप मुझे चाहे घर में एंट्री मत देना, रात को मैं जाऊँगी, मैं घर के बाहर बैठ जाऊँगी आके रात को, बट आई विल गो। तो क्या हुआ, मैं उसके बाद मैं नहाने चली गई तो मेरी मम्मा ने मेरे पीछे से देखा कि मेरे जो भैया जीजू हैं वो बीजेपी के ना बहुत अच्छे सपोर्टर है। एक्चुअली वो वृंदावन के गोस्वामी जी हैं, तो वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं। बट उन्होंने भी आज उनके ना अगेंस्ट डाला हुआ था कि बच्चों पे गोलियां वगैरह उन्होंने तान दी हैं, बच्चों पे गैस वगैरह फेंकी है, बच्चों पे वाटर गन्स वगैरह करे। तो वो देख के ना मेरी मम्मा को फील हुआ कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। तो शी लिटरली मैं बाहर आई हूँ, मैंने रेडी वगैरह हुई हूँ, जाने के लिए निकली हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे को टाइट से अप करा एंड शी सेड कि आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे ये चीज़ मैं लिटरली मैं अंदर जब मैं अपना रेडी हो रही थी, मैं ये सोच रही क्या मेरी मम्मी कभी मेरे पे प्राउड होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि बिकॉज आई एम हेयर, मैं कुछ करने के लिए आई हूँ। बट जब मेरी मम्मा ने मेरे को हक करके बोला ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मुझे लगा कि आई हैव डन समथिंग। बिकॉज मेरी मम्मा मेरे को हमेशा कंपेयर करती थी, मेरी मम्मा मेरे को हमेशा दूसरों से, मेरे कज़न से कंपेयर करती थी कि तूने कुछ नहीं करा, तू उनकी तरह नहीं है, तो उनकी तरह नहीं है। बट आज मुझे लगा कि येस आई हैव डन समथिंग। एंड मैंने मेट्रो में जाते टाइम एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने लिखा पेरेंट्स, मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों के लिए डर रहे हो एंड इसलिए आप उन्हें नहीं भेजना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को पूरा दिन भेजो यहाँ पे कि आप प्रोटेस्ट में आओ, चाहे अपने बच्चों के साथ आप 1 घंटा आओ या 10 मिनट आओ, बट प्लीज़ प्रोटेस्ट में आओ कि आपका बच्चा ये रिग्रेट ना करे कि वो इस चीज़ में नहीं आ पाया। बिकॉज ये लाइफ टाइम गिल्ट रह जाएगा उसके लिए कि मैं वो अपनी एजुकेशन के लिए वो आज इधर नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की आंखों में स्टैंड कर जाएगा बट वो अपने आप से आंखें मिला के आंखें नहीं मिला पाएगा कि मैं इधर नहीं था। उसके दिमाग में ये बात जिंदगी भर रह जाएगी। तो प्लीज़ चाहे 10 मिनट के लिए आओ बट ज़रूर आओ। एंड मैंने ये चीज़ पोस्ट करी है, मुझे नहीं पता कि उस पर क्या रिव्यू था या क्या है क्या नहीं आया, क्योंकि मेरे यहाँ पे आके जामर हो गया। तो मेरे को लगा दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ। चाहे मैं पूरी ज़िंदगी भर कुछ ना करूँ बट मैंने कुछ किया है, आज मैंने कुछ किया है। ये है कितने छात्र यहाँ पर जो अभी आज तो जी बात कर रहे थे कि स्वतः स्फूर्त है, सब अपने आप हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो कुछ आ गया। आपने इनको सुना, आपने इनको सुना, आपने उनको सुना, उनको सुना, इनको भी सुना, अभी हम इनसे भी बात करेंगे। सब स्वतः स्फूर्त है, खुद के जो मन है विचार है, जो उन्होंने देखिए घर से कैसे उन्होंने खुद बताया, आपने सुना होगा कैसे आए और कैसा इमोशनल उन्होंने टच दिया। आप कुछ कहना चाह रही थी? एक्चुअली मैं कल प्रोटेस्ट में जो हुआ है मैं बस उतना बताना चाहूँगी। कल मैं फर्स्ट टाइम में अपने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, कल मैंने वहाँ देखा सबसे पहले तो भीड़ इकट्ठा हुई। एक संसद भवन की एक गाड़ी आई जिसमें 3 कार्यकर्ता थे। हमने उनसे सिर्फ ये बात करने की चाहिए कि जो हमारी मांग है ना बस वो शांतिपूर्वक बस इतना सुन ले। भीड़ हमारे साथ थी, हमने गाड़ी को रोका बट लिटरली वो गाड़ी के अंदर से सुन रहे, बस हंस रहे थे हमें देख के। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ना सुना बल्कि इग्नोर इतना गंदा किया, वो हमारी बातों पे हंस रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फौज बातों पे हंस रहे थे मतलब क्या? मतलब हम उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे थे, हम मतलब बहुत सारे लोग थे, गाड़ी को हमने
हमने रोक लिया और ये कोशिश कर रहे थे कि हमको को रोके और हमारी बात जो है ना बस इनको कि वो मतलब कन्विंस हो जाए कि हमारी जो मांगे वो उनके लिए वो हो जाए, वो हंस रहे थे। बट वो हंस रहे थे, वो हमें लिटरली इग्नोर कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना कल हमारे साथ ऐसा बर्ता हुआ है जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ मतलब कोई इज्जत नहीं है, कुछ वो नहीं है। और फिर क्या हुआ है, अचानक से बहुत सारी पुलिस आती है, हम लोगों के ऊपर उन्हें लिटरली गैस के गोले छोड़े। कई बार तो हम बच गए, लेकिन तीसरा गैस का गोला ऐसा था जिसमें कम से कम हम हज़ारों की संख्या में उस वक्त जो लोग मौजूद थे, हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, ना आंखें खुल पा रही थी, शरीर में जलन हो रही थी और लिटरली हम लोग ना रोड पे पड़े थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों पे लगातार गैस के गोले का अटैक किया। इतना नहीं, कल इतने लोगों को डंडे मारे हैं कि किसी की तो नस फट गई है, किसी की बॉडी में पूरे वो थे। मतलब ये जो प्रशासन है जो हमारी ताकत बन सकती है, उन्होंने क्या किया, प्रजा को ही तोड़ने का काम किया है। ये जो पुलिस प्रशासन है, क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकती थी? उनके पास ऐसी ताकत है कि अगर वो जनता के साथ खड़ी हो जाए तो जनता कुछ भी कर सकती है। ये जो प्रशासन है, झूठी प्रशासन है, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे तो। पर किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा जनता को इतनी गंदे तरीके से तोड़ने का काम किया है। कल छोटे छोटे बच्चे थे प्रोटेस्ट में, उनका कितना बुरा हाल हुआ है, ये लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर इनके बच्चे हो तो उन्हें कैसा लगेगा। कई लोग, कोई गुजरात से आया है, कोई बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बट ये जो हमारी प्रशासन है, इनको शर्म आनी चाहिए कि देश को, बच्चों को अपने बेसिक अधिकार के लिए इतना तड़पना और लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो आपने सबको सुना, अभी मैंने बात की और सबकी वही है जो मैं कह रहा था कि स्वतः स्फूर्त है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं। लाठी चार्ज के बाद भी जो इनके जज्बात हैं वो झुकने को तो तैयार नहीं है। और जो कह सकते हैं कि लाठियों की बरसात के बाद तो और जो दिल का तूफान है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.